Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is blood and tissue protozoa. ठीक हो गया। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोटोजोआ में इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ को कवर किया था। इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ का निमोनिक था ईसीजी। ई से एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम, जी से गियार्डिया। इस वीडियो के अंदर हम ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को रिवाइज करने वाले हैं और जो नोट्स हैं वो है HF माइक्रोबियोलॉजी सप्लीमेंट। आपको पता है कि जो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ होते हैं इसके अंदर बेसिकली 5 जेनरा आते हैं: प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ट्राइपेनोसोमा, लिशमेनिया एंड नीमोसिस्टस कैनाई। यहाँ पर नीमोसिस्टस कैनाई लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो 5 जनर आते हैं। मेनली प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और ट्राइपेनोसोमा। वैसे टोक्सोप्लाज्मा और लिशमेनिया के भी सवाल आ जाते हैं, काला जार वगैरह के। तो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ओके। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम और टोक्सोप्लाज्मा होते हैं ये स्पोरोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो फ्लैजिलेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वह है ट्राइपेनोसोमा, लिशमेनिया। निमोसिस्टस को इस चैप्टर में इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि फॉर अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक प्रोटोजोआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर डाटा ने ये इंडिकेट किया है कि ये प्रोटोजोआ नहीं है बल्कि यीस्ट है और ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन मेडिकली इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो प्रोटोजोआ से रिजेंबल करती है, तो इसके अंदर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब इनकी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। प्लाज्मोडियम का इंसेक्ट वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज। टोक्सोप्लाज्मा, निमोसिस्टस इनका कोई इंसेक्ट वेक्टर नहीं होता। ट्राइपेनोसोमा इसकी दो होती है स्पीशी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई और ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाई। ब्रुसाई के भी आगे दो होते हैं, ट्राइपेनोसोमा जेबेंजी और ट्राइपेनोसोमा रोडेंजी, ठीक है। लिशमेनिया, लिशमेनिया के भी आगे दो स्पीशीज होती है, लिशमेनिया डोनोवानी, लिशमेनिया ट्रोपिका मैक्सिकाना ब्राजीलेंसिस। डोनोवानी ने काला जार करवाना है जबकि ट्रोपिका मैक्सिकाना ब्राजीलेंसिस ने क्यूटेनियस और म्यूकोकुटेनियस लेशमिनियासिस करवा लेनी है। इसके अलावा जो नियोमोसिस्टस जीरोवकाई है इसको मेडिकली हम प्रोटोजोआ के अंदर डालते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर डाटा ने ये बताया कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। कहने का मतलब है ये है कि जो लिशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम इनको कैरी करने वाला इंसेक्ट वेक्टर होता है, इनके ट्रांसमिट कराने वाला इंसेक्ट वेक्टर होता है। बाकी टोक्सोप्लाज्मा और निमोसिस्टस के लिए कोई इंसेक्ट वेक्टर नहीं होता। प्लाज्मोडियम के केस में फीमेल एनोफिलीज, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई के केस में रिडोविक बग जिसको ट्राइटोमा बोलते हैं, ट्राइपेनोसोमा जेबेंजी रोडेंजी के केस के अंदर सीसी फ्लाई या सेट्सी फ्लाई भी बोलते हैं कुछ, जिसको ग्लोसिना बोलते हैं। लिशमीनिया को फैलाने वाला होता है सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई की मजीद स्पीशीज होती है जैसे फ्लैबोटोमस होती है और लुडजोमिया होती है, ठीक हो गया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब सबसे पहले जो पहला वाला होगा कॉलम उसके अंदर डिजीज लिखा हुआ है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने नहीं करनी, हैबिटेट लिखी हुई है या इसकी ट्रांसमिशन लिखी हुई है, फिर इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ आ जाओगे आप, फिर डायग्नोसिस है और लास्ट में ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो गया। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है, वैसे 5 होती है। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और इसके अलावा एक प्लाज्मोडियम नॉलेसी भी होती है जो साउथ ईस्ट एशिया में होती है, ठीक हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी जो मलेरिया होता है उसका मोर कॉमन कॉज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और वाइवेक्स होती है एज कम्पेयर टू ओवेल एंड मलेरियाई, ठीक हो गया, ओके। सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से, यानी वाइवेक्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट सीरियस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और मोर कॉमन कॉजिंग प्लाज्मोडियम स्पीशीज आर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। और इसमें से जो वाइवेक्स होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और फैल्सीपैरम सीरियस डिजीज करवा देता है। इसकी 5वीं स्पीशीज भी होती है जिसको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा नोलेसी, जो कि कहाँ पे कॉमन होती है? जो हमें देखने को मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक हो गया, ओके। अब सबसे पहले इन्होंने डिजीज़ वगैरह का लिखा हुआ है। अब आपने एक बात नोट करनी है कि जो यहाँ पे लिखा है कि जो प्लाज्मोडियम ओवेल और जो वाइवेक्स होती है ये बिनाइन मलेरिया करवाते हैं। बिनाइन मलेरिया यानी एक यहाँ पे एक लेटेंट फॉर्म होती है इनकी जिनको बोलते हैं हिप्नोजॉइट लीवर के अंदर, और इस लेटेंट फॉर्म की वजह से मलेरिया रिलैप्स भी हो जाता है और रिलैप्स को ट्रीट करने के लिए हम प्राइमाक्विन यूज़ करते हैं, प्राइमाक्विन यूज़ करते हैं, ओके। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का जो होता है वो फीवर कांस्टेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरियाई का जो फीवर होता है हर 3 दिन के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्वार्शन मलेरिया, ठीक है, यानी क्वार्टनरी, हर चौथे दिन के ऊपर रिपीट हो रहा है, 3 दिन का वक्फा आ रहा है। और बाकी का फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, उनका टर्शियन मलेरिया होता है, ओके, टर्शियन मलेरिया होता है। अगर डिजीज़ की बात करते हैं तो फिर मलेरिया के अंदर फीवर्स होते हैं, चिल्स होते हैं, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है?
आपको माइल्जिया देखने को मिलता है, मसल्स में पेन होता है, ठीक है, बंदे को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ओके। आर्थरालजिया यानी जो मॉस्किटो बाइट के 2 हफ्ते के बाद ये देखने को मिलता है, ओके। जो फीवर की जो स्पाइक्स होती है, पीक होती है 41 तक पहुंच जाती है, इसके अंदर बंदे को शेकिंग, चिल्स होती है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, ड्रेंचिंग स्वेट्स होना शुरू हो जाती है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली ये भी आ जाती है, उसकी वजह से अनीमिया भी देखने को मिल सकता है, ओके, सप्लीनोमेगाली, ठीक है। और जो अनीमिया होता है वो असल में आरबीसी की लाइसिस की वजह से होता है, और जो डैमेज आरबीसीज हैं वो स्प्लीन के अंदर सेक्वेस्टर हो जाती है, जमा होते रहते हैं, उस सेक्वेस्ट्रेशन की वजह से सप्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा, ठीक हो गया, ओके। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है वो आरबीसी को अडहियर कराने पे मजबूर कर देता है, स्पेसिफिकली सेरिब्रल वेस्कुलर एंडोथेलियम के ऊपर, ठीक है। और एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है नोब प्रोटीन, और इसी की वजह से आपको एक स्पेशलाइज्ड मलेरिया देखने को मिलेगा जो सिर्फ इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से, उसको सेरिब्रल मलेरिया भी देखते हैं, वो कहते हैं। और किडनी के अंदर ये ब्लैक वाटर फीवर करवा देता है, ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर भी करवा देता है, ठीक हो गया। आगे इनकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, पैथोजेनेसिस। इसकी 2 लाइफ साइकिल होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल होती है उसको शिज़ोगोनी बोलती है, ठीक हो गया, ओके। एसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, शिज़ोगोनी बोलते हैं, ओके, क्योंकि इसमें शाइज़ोन्स की फॉर्मेशन होती है, ओके। एसेक्सुअल साइकिल को शिज़ोगोनी। और जो इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। असल में जो सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन के अंदर इनिशिएट होती है, जिसके केस के अंदर गैमीट्स बनते हैं आरबीसी के अंदर, जिसको बोलते हैं गैमीटोगोनी। लेकिन ये कंप्लीट होती है मॉस्क्यूटो के अंदर, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज कर यूनाइट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, oocyst की फॉर्मेशन होती है, और बहुत सारी स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, स्पोरोगोनी, ठीक है। तो जो सेक्सुअल साइकिल है उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी, क्योंकि इस केस के अंदर मॉस्क्यूटो के अंदर स्पोरोजॉइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल को अगर देखते हैं तो फिर आपको एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज और इरिथ्रोसिटिक फेज देखने को मिलता है। एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर मॉस्किटो स्पोरोजाइट को इंजेक्ट करता है, किसके अंदर, ठीक है, हमारे नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो वो स्पोरोजॉइट जाने और कहाँ पे चले जाएगी, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएगी, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो लीवर के पास चले जाएंगे, ठीक हो गया। और ये जो स्पोरोजॉइट होते हैं ये मॉस्किटो के स्लाइवा के जरिए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। इन स्पोरोजॉइट को लीवर टेकअप कर लेगा 30 मिनट के अंदर, और इसको बोलते हैं एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज। इसके अंदर उस स्पोरोजॉइट की मल्टीप्लिकेशन होगी, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, और वहाँ से बन जाएगी मीरोजॉइट्स, ठीक है, मीरोजॉइट्स हो जाएंगे। फिर मीरोजॉइट ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल हिप्नोजॉइट भी प्रोड्यूस करते हैं। मीरोजॉइट लिवर से रिलीज होने के बाद आरबीसी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, इस फेज को बोलेंगे रिथ्रोसिटिक फेज। इस केस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा ये रिंग शेप ट्रोफोजॉइट बनाएगा, जो रिंग फॉर्म होती है वो अमाइबाइड फॉर्म के अंदर ग्रो कर जाती है, और फाइनली ये शाइजोन फील शाइजोन्स बनना शुरू हो जाती है। एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, शाइजोन बोलते हैं, और शाइजोन भरे हुए होती है मीरोजॉइट से, ठीक है। और वो मीरोजाइट आरबीसी की लाइसिस करवाना शुरू कर देते हैं, और लाइसिस के बाद रिलीज हो जाएगी और दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये वाला तकरीबन पीरियोडिक होता है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर होता है। इस पीरियोडिक रिलीज ऑफ मीरोजॉइट्स की वजह से आपको जो रिकरेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं मलेरिया के, वो कौन कौन से होते हैं, चिल्स होता है, फीवर होता है, और स्वेट होता है, ठीक है। बाकी सेक्सुअल स्पोरोगोनी इनिशिएट होती है वैसे ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में, लेकिन कंप्लीटेड होती है किसके अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर, ठीक है। अब होता ही है कि कुछ मीरोजॉइट्स होते हैं, कुछ मेल और फीमेल गैमीटोसाइट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। फिर जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमीटोसाइट कंटेनिंग ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनको फीमेल एनोफिलीज इंजेस्ट कर लेती है, और इसी की गट के अंदर फीमेल की एनोफिलीज के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एक फीमेल मैक्रोगैमेट और 8 स्पर्म लाइक मेल माइक्रोगैमेट की फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनता है। जाइगोट मोटाइल वो काइनेट बनाता है जो कि गट वाल के अंदर बरो करेगा, खुदाई करेगा, ठीक है, ओके। और वहाँ पर बहुत सारे हैप्लाइड स्पोरोजॉइट बन जाएंगे, फिर वो स्पोरोजॉइट सलाइवरी ग्लैंड की तरफ माइग्रेट करते हैं और साइकिल वापस वही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का ये होता है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होता है, ठीक हो गया। तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए आपको ड्रग्स चेंज करनी पड़ती है। क्लोरोक्विन वैसे प्राइमरीली ड्रग होती है, लेकिन इसको हटा के हमें दूसरी ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है, ओके। तो क्लोरोक्विन की जो रेजिस्टेंस आती है किस वजह से आती है कि जो एक जीन होता है वो एक क्लोरोक्विन ट्रांसपोर्टर को इनकोड करता है, तो इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्लोरोक्विन के ट्रांसपोर्ट सही तरह नहीं हो पाती, ओके। अब इनकी डायग्नोसिस को देख लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए दो टाइप की जिम्सा स्ट्रेन्स होती है, जो थिक वाली होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, थिन वाली चेक करने के लिए कौन सी स्पीशी है, ठीक हो गया, ओके। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के गैमीट्स होते हैं वो क्रिसेंट शेप होते हैं। इसके अलावा आपको रिंग शेप ट्रोफोजॉइट देखने को मिल सकते हैं इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर। जो गैमीटोसाइट होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की क्रिसेंट शेप होते हैं, ठीक है, क्रिसेंट शेप होते हैं, ओके।
बाकी के यानी वो बनाना शेप ओके, बाकियों के स्फेरिकल होते हैं ओके। अगर 5% ऑफ आरबीसी की पैरासाइटाइजेशन हो गई है, मतलब 5% आरबीसी को पैरासाइट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो डायग्नोसिस प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होता है। प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज होती है हिमाज़ोन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है आरबीसी के अंदर, बाकी जो बेबीसिया स्पीशीज होती है वो हिमाज़ोन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करती ओके। जो प्लाज्मोडियम होता है आरबीसी के अंदर हीम को मेटाबोलाइज करवाता है, और हीम की मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हीमोजोइन देखने को मिलती है, लेकिन जो बेबीसिया होती है हीम के मेटाबॉलिज्म नहीं करती। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के अंदर जो आरबीसी इन्फेक्ट हो जाती है, तो उसके अंदर आपको शफनर डॉट्स देखने को मिलते हैं। ये असल में क्या होते हैं, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रेड कलर लेते हैं, ठीक है। जब हम इनको रोमानोस्की स्टेन से हम इनको स्टेन वगैरह करते हैं ओके। अगर ब्लड स्पेयर से हमें डायग्नोसिस नहीं मिला तो हम पीसीआर वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पीसीआर से आप न्यूक्लिक एसिड को पता चलाते हैं और अलीसा वगैरह परफॉर्म करते हैं, जिससे आप प्रोटीन को टेस्ट करते होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव है तो हम ड्रग कौन सी यूज़ करेंगे, क्लोरोक्विन। लेकिन अगर क्लोरोक्विन ठीक है यानी क्लोरोक्विन रेजिस्ट सेंसिटिव प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम और मलेरियाई, बाकी वाइवेक्स और ओवेल के लिए क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन यूज़ करते हैं। अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो रेजिस्टेंस के केस के अंदर अगर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो हम यूज़ करते हैं क्वार्टेम। क्वार्टेम क्या होता है, आर्टिमिथर और ल्यूमीफेंट्रिन होती है, और मेलारोन भी इस्तेमाल करते हैं। मेलारोन क्या होता है, मेलारोन में एटावाक्विन और प्रोग्वानिल होती है। बाकी रेजिस्टेंट केस में अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तब हम आर्टिसुनेट यूज़ करते हैं या क्विनिडीन यूज़ करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की तरफ। जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस करवा देना, स्पेसिफिकली कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ओके, कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, इसकी लाइफ साइकिल एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन इसकी डिजीज वगैरह क्या होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हीट्रोपिल एंटीबॉडी नेगेटिव इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने समझा देता हूँ। बार बार कह रहा हूँ कि इसकी लाइफ साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये नोट कर लेना कि इसका होस्ट क्या होता है, इसकी होस्ट कैट होती है, ठीक है। और ट्रांसमिशन किस तरह से होती है कि अगर ह्यूमन ऐसे सिस्ट को ईट करे जो कैट के फीसेस से कंटेमिनेटेड हो, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फेक्शन आगे फैल जाएगा। जो ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, और जो कैट्स होती है ये क्या होती है, ये डेफिनेटिव होस्ट होती है। एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे डिजीज़ होती है जिनके अंदर ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट नहीं होता, तो वो कौन कौन से डिजीज़ होती है जिनके अंदर ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट नहीं होता। तो पहला प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर जो मॉस्क्यूटा है फीमेल एनोफिलीज, ये डेफिनेटिव होस्ट है। टॉक्सोप्लाज्मा इस केस के अंदर कैट डेफिनेटिव होस्ट है, और इकाइनोकोकस इस केस के डॉग डेफिनेटिव होस्ट होता है, ठीक हो गया। डॉग डेफिनेटिव होस्ट होता है, ठीक हो गया ओके। तो पैथोजेनेसिस को अगर मैं बता दूं कि पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है, जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है किस तरह से फैलता है कि अगर हम सिस्ट को इंजेस्ट करते हैं अंडर कुक मीट में, या फिर ऐसी फूड जो कि कैट फीसेस से कंटेमिनेटेड है, और ये वो पैरासाइट है या वो प्रोटोजोआ है जिसके ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी होती है। ये इन्फेक्टेड मदर से न्यूनेट्स को भी हो सकता है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता होता है। सबसे पहले होगा क्या, इंटेस्टिनल एपिथेलियम का इन्फेक्शन होगा, और फिर ये वहाँ से होता हुआ दूसरे ऑर्गन तक पहुँचेगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, लिवर, आइज तक। और इसका जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन डिपेंडेंट होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसी है, ठीक हो गया। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर एड्स वाले पेशेंट के अंदर इसकी ट्रांसमिशन हो जाएगी, लेकिन जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिस्ट के फॉर्म में रहता है, टिश्यू के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और इंडिविजुअल वैसा का वैसे ही रहेगा जब तक उसके अंदर इम्यून सिस्टम कम नहीं होगा और वो ऑर्गेनिज्म फैलेगा नहीं, ठीक हो गया। तो जो सिस्ट फट जाएगी, गट म्यूकोजा को इन्वेट करती है, मैक्रोफेजेस इंजेस्टेड होती है, डिफरेंशिएट होती है टैकिज़ॉइड्स के अंदर, और टैकिज़ॉइड्स रैपिडली डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, फिर ये ब्रेन के पास, मसल्स के पास चली जाएगी। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन भी हो सकता है फीटस का, लेकिन इस केस के अंदर जब इन्फेक्टेड मदर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो, ठीक हो गया। अगर वो प्रेगनेंसी से पहले इन्फेक्टेड है तो ऑर्गेनिज्म सिस्ट फॉर्म में होगा, और सिस्ट फॉर्म के केस के अंदर कोई ट्रोफोजॉइड नहीं होते जो प्लेसेंटा से पास करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी से पहले हुआ तो ऑर्गेनिज्म सिस्ट फॉर्म के अंदर होगा, कोई ट्रोफोजॉइड फॉर्म नहीं होगी, और कोई ट्रोफोजॉइड फॉर्म नहीं होगी तो कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी, ठीक है ओके। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या क्या होता है, क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने ये देखना है कि कॉन्जेनिटल केस के अंदर अबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, न्यूनेटल डिजीज़ भी हो सकता है जिसमें एन्सेफलाइटिस है, कोरियोरेटिनाइटिस है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली भी हो जाती है, ठीक है ओके। और यहाँ पर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और यहाँ पे लिखा कि एंटीबॉडी नेगेटिव, ठीक है, एंटीबॉडी नेगेटिव। जो यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती है वो करती क्या है, इन ऑर्गेनिज्म की किलिंग को इन्हांस कर देती है, लेकिन अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस देखने को मिलता है। और एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंटीबॉडी पॉजिटिव भी होता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा वायरस है जो मोनोन्यूक्लियोसिस करवा देता है, ठीक है ओके।
ट्रांसप्लेसेंटल भी आपको बता दिया है। अब इसका डायग्नोसिस वगैरह लैब डायग्नोसिस किस तरह से होगा कि आप आईजीएम एंटीबॉडी को देखोगे कि आईजीएम एंटीबॉडी रिसेंट इन्फेक्शन के लिए ठीक है, ओके। सीरोलॉजी वगैरह परफॉर्म करते हो। बाकी क्रिसेंट शेप होती है जिम्सा स्टेनिंग के अंदर, क्रिसेंट शेप ट्रोफोजोइड देखने को मिलती है एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर। टिश्यू के अंदर सिस्ट वगैरह फॉर्म होती है। ऑर्गेनिज्म को सेल के कल्चर के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा के दो स्पीशीज होती है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई। क्रूजाई ने शगास डिजीज और ब्रूसाई ने अमेरिकन या अफ्रीकन, सॉरी ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, ये वाली अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, ओके। ओके, तो शगास डिजीज़ है। शगास डिजीज़ आपको बता दिए कि ये क्या होती है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है। बाकी जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो यहाँ पर लिखी होगी, जो कि सी फ्लाई या सेट सी फ्लाई से फैलती है, ओके, सेट सी फ्लाई से फैलती है, ठीक है। अब ट्राइपेनोसोमा की हम स्पीशीज़ को पढ़े, तो ट्राइपेनोसोमा ने क्या करवाना है, शगास डिजीज़ करवाना है। इसकी लाइफ साइकिल वन सेकेंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लाइफ साइकिल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा ट्राइपेनोसोमा के। तो शगास डिजीज़ है। शगास डिजीज़ की क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले होता ये है कि जो शगास डिजीज़ के अंदर एक मक्खी काट जाती है, ठीक है, उसका नाम है, उसका रिडोविक बग या किसिंग बग या ट्रायोटोमा होता है। कौन नोस या किसिंग बग भी कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्राइपेनोसोमा होता है, इसके अंदर ए मास्टिगोट और ट्रिपो मास्टिगोट होती है, ठीक है। ए मास्टिगोट और क्या होते हैं, ट्रिपो मास्टिगोट। जो ए मास्टिगोट है इन्फेक्शन करवाती है, टिश्यू को उड़ा देती है, पैथोजेनेसिस करवाती है। बाकी ट्रांसमिशन के लिए ट्रिपो मास्टिगोट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो ए मास्टिगोट होते हैं हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल को उड़ा देती है, ठीक है, कार्डिक मसल को मेनली उड़ा देते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर देंगे, कार्डिक एरिथमिया करवा सकती है। न्यूरॉन को डैमेज करेंगे तो फिर कोलोन की टोन खत्म हो जाएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं मेगा कोलोन। या इसोफेगस की टोन खत्म होगी तो उसको बोलेंगे मेगा इसोफेगस, ठीक है। एक्यूट फेस उसका क्रॉनिक या इनडिटरमिनेट फेस होता है, ठीक है। एक्यूट फेस के अंदर आपको फेशियल एडिमा देखने को मिलेगा, जहाँ पे उस मक्खी ने काटा तो वहाँ पे एक नोड्यूल, एक स्वेलिंग बन जाएगी, तो उसको बोलेगा शैगोमा या चैगोमा बनेगा। और इसके साथ फीवर, लिम्फेडिनोपैथी और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलती है, जो कि 2 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। अगर वो आँख के अराउंड काटती है तो एक यूनिलैटरल पाल्पेब्रल स्वेलिंग होती है, जिसको रोमानास साइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट फेज़ है 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, ओके। दूसरा इनडिटरमिनेट फेस, इसमें होगा क्या कि इसमें पैरासाइट के लेवल ब्लड के अंदर काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा होता है क्रॉनिक फेस होता है। क्रॉनिक फेस के अंदर कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है, मेगा कोलोन है, मेगा एसोफेगस भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल नॉर्मली रिजर्वायर होती है, वेक्टर, लुडोविक या किसिंग बग होती है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखिए हुए कि लुडोविक बैग होता है, ये ट्रिपोमास्टिगोट को इंजेस्ट करता है फ्रॉम द एनिमल ब्लड, फिर ट्रिपोमास्टिगोट उसकी गट के अंदर एप्लीकेट करते हैं, बाइट के सिक्रेट होते हैं, स्किन को इन्वेड करेंगे, ब्लड के अंदर डिसमिनेट करेंगे, फिर वहाँ पर ए मास्टिगोट बनेंगे। ए मास्टिगोट मैक्रोफेजेस के अंदर प्रोलिफरेट करेगा, स्पेसिफिकली मायोकार्डियम के पीरियड। ए मास्टिगोट हमारे ब्लड बोन ट्रिपोमास्टिगोट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा। ट्रिपोमास्टिगोट वापस लुडोविक बग कैरी कर लेगी और आगे फैला देगी। वही आगे जिम्सा स्टेनिंग होते हैं, थिक और थिन स्मीयर वगैरह, सीरोलॉजी या मसल की बायोप्सी वगैरह परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपको ये मास्टिगोट देखने को मिलेगा। और लास्ट है जीनो डायग्नोसिस। जीनो डायग्नोसिस, जीनो का मतलब है फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जीनो डायग्नोसिस, ठीक है। अब जीनो डायग्नोसिस के अंदर इस केस में होगा क्या कि इसमें अनइन्फेक्टेड लुडोविक बग होगी, उसको पेशेंट के ऊपर फीड करवाएंगे और कुछ हफ्ते के बाद देखेंगे कि उस बग के अंदर इंटेस्टिनल कंटेंट क्या है, तो उसको बोलते हैं जीनो डायग्नोसिस, यानी किसी फॉरेन एनिमल का यूज़ करना। इसके लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है, निफोटोमिक्स होती है। बाकी जो टॉक्सोप्लाज्मा के लिए ड्रग और चॉइस होती है सल्फाडियाजिन और पिरामिथामिन। और आपने ये भी सुना होगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए ट्राइमिथोपेरिम सल्फामिथोक्साजोल, जिसको कोट्रीमोक्साजोल भी बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आप आ जाओ ट्राइपेनोसोमा जेपेंजी और रोडेंजी की तरफ, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा जेपेंजी और रोडेंजी, तो इनको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रूजाई। अब इसने करवानी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ट्रांसमिट करवाने वाला सी फ्लाई होती है। इसके अलावा स्लीप फ्लाई, सी फ्लाई या स्लीप फ्लाई, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल इसका नॉर्मल रिजर्वायर होती है, इसमें भी ट्रिपोमास्टिगोट होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ए मास्टिगोट फॉर्म्स नहीं होती, ओके, ए मास्टिगोट फॉर्म नहीं होती। अब इसकी डिजीज़ वगैरह को देख लो या इसकी पैथोजेनेसिस को देख लो कि जो ट्रिपोमास्टिगोट होते हैं स्किन से सेपरेट करते हुए ब्लड में आते हैं, ब्लड से लिम्फ नोड और ब्रेन में जाती है, ठीक है। और बंदे को सुला देती है, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और बंदे की डेथ भी हो सकती है क्योंकि बंदा कोमा में चला जाएगा। और कोमे में जाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है डीमाइलिनेटिंग एन्सेफलाइटिस, लिखा होगा डीमाइलिनेटिंग एन्सेफलाइटिस, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर लो ग्रेड कोरोनिक डिजीज होता है, ठीक है, यानी जो ट्राइपेनोसोमा जेपेंसी है लो ग्रेड होता है, ठीक है, क्रॉनिक कोर्स होता है। जबकि रोडेंजी के केस में एक्यूट होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव केस होता है। इनिशियल लीगन होती है, इंड्यूरेटेड स्किन अल्सर होती है, जिसको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा चंकर, ठीक है, जिस तरह सूजिश बन रही थी
शगास डिजीज़ के अंदर उसको शैगोमा बोलते थे। तो यहाँ पे भी एक नोड्यूल बनेगा जिसको बोलेंगे ट्राइपेनोसोमा चंकर, जहाँ पे मक्खी ने काटा होगा। फिर आपको फीवर, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनकी इन्लार्जमेंट को बोलते हैं विंटर बॉटम साइन। ये ट्राइपेनोसोमा जेबेंजी और रोडेंजी के केस के अंदर पॉजिटिव आता है। सी फ्लैग की वजह से पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा? लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो अर्ली स्टेजेस के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, चाहे आप वेट फिल्म यूज़ करो या थिक और थिन स्मीयर यूज़ करो, तो उसके अंदर ट्रिपोमास्टिकोट होते हैं, ठीक है। अगर आप चंकर को या लिम्फ नोड को देखो तो उसके अंदर आपको पैरासाइट देखने को मिलेगा। स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ट्राइपेनोसोमा वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रोटीन लेवल और पिलियोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट लेट एन्सेफेलाइटिक स्टेज में आ चुका है, ठीक है। एंटीजेनिक वेरिएशन टेस्ट भी लिखा हुआ है लीसा फॉर आईजीएम। अब नेक्स्ट आप देखो कि जो ड्रग चॉइस क्या होती है प्री एन्सेफेलाइटिक स्टेज के, अगर हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया तो ड्रग होती है सूरामीन होती है, ठीक है, सूरामीन। लेकिन अगर सीएनएस को इन्वॉल्व कर लिया पोस्ट एन्सेफेलाइटिक स्टेज के अंदर, हम यूज़ करते हैं पेंटामिडीन, अल्टरनेटिव है वैसे, और इसके अलावा मिलार्सोप्रोल यूज़ करते हैं, सूरामीन और मिलार्सोप्रोल। अब चलते हैं लिशमीनिया की तरफ। लिशमीनिया की दो स्पीशीज़ होती है, एक होती है वैसे 4 पैथोजन है, लिशमीनिया डोनोवानी, लिशमीनिया ट्रॉपिका, लिशमीनिया मैक्सिकाना, लिशमीनिया ब्राज़िलेंसिस। लेकिन लिशमीनिया डोनोवानी ने करवाना है, क्या करवाना है लिशमीनिया डोनोवानी ने? काला-आज़ार या विसरल लिशमीनियासिस। जबकि हम कह सकते हैं कि जो लिशमीनिया ट्रॉपिका, लिशमीनिया मैक्सिकाना, लिशमीनिया ब्राज़िलेंसिस, इसमें क्यूटेनियस म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस करवा देना है, ठीक हो गया। अब काला-आज़ार के अंदर होता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रॉनिक लो ग्रेड फीवर होगा, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, बोन मैरो अगर सप्रेस हो जाएगी तो एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी के कम होने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा तो फिर कोगुलोपैथीज़ वगैरह लिखी हुई है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली लिखी हुई है। इसका जो ट्रांसमिशन करवाने वाली जो मक्खी होती है वो है सैंड फ्लाई होती है, और इसका जो वेक्टर है वो डॉग है, फॉक्स है, रोडेंट है, रेज़र के तौर पे काम आते हैं। इसमें होगा क्या, फीमेल सैंड फ्लाई होती है, मैक्रोफेजेस को इंजेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे एमास्टिकोट और प्रोमास्टिकोट, ट्रिपोमास्टिकोट वाली कहानी नहीं होती। ट्रिपोमास्टिकोट ट्राइपेनोसोमा के अंदर, टी से ट्राइपेनोसोमा और टी से ट्रिपोमास्टिकोट, और जो प्रोमास्टिकोट है तो लिशमीनिया के लिए, क्योंकि लिशमीनिया एक प्रो प्लेयर है, ठीक है, प्रो प्लेयर, और यहाँ पे मैक्रोफेजेस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, ओके। अब इन्फेक्शियस डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, या इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर आपको एमास्टिकोट देखने को मिलेगा, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर, बोन मैरो के अंदर, और इसके अलावा लिशमेनिन के अंदर जो एक लिखा हुआ है डीटीएच स्किन टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि नेगेटिव आ जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एम्फोटेरेसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन और सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ये इस्तेमाल होती है। बाकी स्टीबोग्लूकोनेट भी कुटेनियस लेशमीनियासिस के लिए इस्तेमाल होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इसको याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रॉपिका कुटेनियस, मैक्सिकाना कुटेनियस और ब्राज़िलेंसिस म्यूकोकुटेनियस, इनका थोड़ा बहुत जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेना कि जो ट्रॉपिका कुटेनियस होती है ओल्ड वर्ल्ड के अंदर, मैक्सिकाना अमेरिकन के अंदर, ब्राज़िलेंसिस होती है सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, ओके। तो इनके लिए ड्रग और चॉइस भी सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट होती है। लेकिन काला अज़ार वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेना। और जो निमोसिस्टस कैलिनियम, इसको कवर नहीं करा क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं आया ये वाला, ये आएगा तो सिर्फ एमसीक्यू आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमने एक और रिवीजन वीडियोस बनाई हुई थी इसकी, पैरासाइटोलॉजी, पूरी पैरासाइटोलॉजी की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। तो आपने क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाना है, या फिर आपने यूट्यूब पर लिखना है रिवीजन ऑफ और पैरासाइटोलॉजी, और उसके बाद ग्रेस लिखोगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप बहुत ज़्यादा क्या है, लकी है, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं, या स्टैमिना आपका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने बोरिंग चीज़ को लास्ट तक देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। और आप इन नोट्स की तस्वीर वगैरह भी ले सकते हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ और जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, इनकी पिक ले सकते हो आराम से, और ये कम टाइम में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, ओके। इसके अलावा आप स्टॉप करके इनकी पिक्स लेनी हो तो आप ले लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोबारा से तो लाइक कर देना, चैनल पर रहेंगे तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना।